आज के इस वीडियो में सऊदी टूरिस्ट वीज़ा स्टे पीरियड के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सऊदी टूरिस्ट वीज़ा स्टे पीरियड का जो कैलकुलेशन होता है वो बाकी वीज़ा कैटेगरी से अलग होता है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। पिछले हफ्ते मैंने 2 पोल करा था, एक ट्विटर में और दूसरा यूट्यूब में। उस पोल में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि सऊदी का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री, जिसका वैलिडिटी 365 डेज रहता है, उस वीज़ा में कितने दिन सऊदी में लोग रुक सकते हैं। ट्विटर में लगभग 78% लोगों ने गलत आंसर दिया और यूट्यूब में 82% लोगों ने गलत आंसर दिया। इन सवालों को मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, इसके बाद आंसर भी आपको बताऊँगा। और मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे ये एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं होंगे, तो मैंने थोड़ा होमवर्क भी किया है। सऊदी का जो ऑफिशियल पोर्टल है टूरिज़्म का, उनका कस्टमर केयर से मैंने बात करा, एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट करा है ताकि आपको भी एक ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्विटर में मैंने जो सवाल पूछा था वो सवाल क्या था, उसको समझिए। ट्विटर में मैंने आपसे पूछा था कि जो सऊदी टूरिस्ट वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री, जिसका वैलिडिटी 365 डेज रहता है, उसमें कितना दिन रह सकता है। 4 ऑप्शंस मैंने दिए थे। जो पहला ऑप्शन ये था कि उस वीज़ा में 90 डेज रुक सकते हैं हर एक एंट्री के बाद। 62% लोगों ने 62.9% लोगों ने कहा है कि ये सही आंसर है, लेकिन ये गलत है। दूसरा ऑप्शन मैंने ये बताया था कि पूरे 1 साल में वैलिडिटी के दौरान बस 90 दिन ही रुक सकते हैं। 22.9% लोगों ने कहा है कि ये सही है, तो ये आंसर सही है, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा जो पॉइंट था उसमें मैंने ये बताया था कि जो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है, क्या उसमें बस एक ही बार जा सकते हैं और सिर्फ 90 दिन रुक सकते हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ, ये बिल्कुल गलत आंसर है। और डी मैंने बताया था कि क्या उम्रा वीज़ा का जो स्टे पीरियड रहता है और टूरिस्ट वीज़ा का जो स्टे पीरियड रहता है, दोनों का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सेम है। वो बहुत सारे लोगों ने कहा है हाँ। ओके, तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी मैं आपको दूसरा यूट्यूब का भी एक पोल दिखा देता हूं। इसमें लगभग 82% लोगों ने गलत आंसर दिया है। इसमें भी वही मैंने सवाल पूछे थे, जिसमें से सिर्फ 16% लोगों ने कहा है कि हाँ, सही आंसर को उन्होंने कहा है कि हाँ, ये सही है। तो चलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि सही आंसर इसका क्या है। सऊदी में बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज हैं, कल के वीडियो में आपने देखा होगा। हर एक के स्टे पीरियड वैलिडिटी का कैलकुलेशन सेम है एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा का, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो मल्टीपल एंट्री होता है, मतलब आप कई बार उसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं विद इन वैलिडिटी। 365 डेज का वैलिडिटी रहता है, मल्टीपल एंट्री रहता है, लेकिन उसमें 90 दिन का स्टे पीरियड रहता है। और ये 90 दिन बाकी वीज़ा कैटेगरीज की तरह नहीं है कि आप अगर एक बार इंटर करें तो वहाँ से 0 से शुरू होता है 90 दिन, ऐसा नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा में विद इन वैलिडिटी आप जितने बार भी सऊदी के अंदर इंटर करेंगे, मान लीजिए आपने पहली बार इंटर करा और 10 दिन रुका, ओके, फिर आप चले गए, तो आपके पास स्टे पीरियड 90 - 10 80 डेज हो जाता है। फिर अब दूसरी बार गए कुछ महीने बाद वीज़ा के वैलिडिटी के दौरान, मान लीजिए 40 दिन रुके, तो 40 40 + 10 50 डेज आपने कंज्यूम कर लिया है 90 डेज से, तो 90 - 40 50 डेज हुआ। आप जब दूसरी बार तीसरी बार जाएंगे तो आप मैक्सिमम 50 दिन ही रुक सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि वैलिडिटी के दौरान आप जितनी बार भी जाइए और आइए, लेकिन आपका टोटल स्टे पीरियड जो है वो 90 डेज ही होगा। ओके, यही बात मैंने सऊदी के जो पोर्टल हैं उनके कस्टमर केयर से भी बात करा, क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग था, तो क्या पता गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने उनसे वैलिडेट करा। ये आप उनका अंडरस्टैंडिंग जो उनका मैसेज है, चैट का जो डिटेल्स है वो आप देख लीजिए। उन्होंने भी यही बातें बताया है। 90 डेज़ का टोटल ईयरली स्टे पीरियड रहता है। उन्होंने भी एग्जांपल दिया है कि 80-10 का, इस तरह से। तो इसको कंक्लूड किया जाएगा, ये इस तरह से किया जाता है कि जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका स्टे पीरियड बाकी वीज़ा कैटेगरी से अलग होता है। ओके, तो आप जब भी आएंगे तो ये देख लीजिएगा कि पिछले बार कितने दिन मैंने रुका था
और कितना दिन मेरा बचा हुआ है। अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो पर डे 100 रियाल का पेनल्टी भी है उस पर। ये उन्होंने ही बताया है कस्टमर केयर वालों ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इसका स्टेप रेट का कैलकुलेशन। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको डम्मी टिकट के बारे में बताऊंगा, क्या ये लीगल है या इलीगल है, अगर लीगल है तो कैसे, इलीगल है तो कैसे, इसका काम क्या है, कैसे इशू होता है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी बातें मैं आपको कल के वीडियो में आप देख सकते हैं इस कंटेंट को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।